ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में। श्लोक संख्या 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिमरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो भगवान को हमें किस प्रकार से देखना चाहिए? वास्तव में भगवान तो हर वस्तु में है, हर वस्तु उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और वो हर वस्तु में है। फिर भी जब हम भगवान का स्मरण करें तो कैसे हम कोई भी अद्वितीय अद्भुत वस्तु को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति का गुणगान करने लगते हैं जो उसको धारण करता है, बिना ये जाने कि अल्टीमेटली वो वस्तु को देने वाले स्वयं भगवान हैं। हम बहुत ही रूपवान व्यक्ति को देखते हैं और उसके रूप की तारीफ करने लगते हैं और उस व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं, बिना ये सोचे हुए कि उस रूप को देने वाले वो भगवान हैं। तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे, कितने गुणवान होंगे, तो उन भगवान से आसक्ति हम नहीं कर पाते हैं और जो हमें दिखता है हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो इस तरह का ये जो अध्याय है स्पेशली हमें ये बताता है कि कैसे जब हम अपने आसपास की किसी वस्तु को देखें तो कैसे उसमें कृष्ण की अनुभूति कर पाए। तो भगवान बोलते हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो आदित्य जो है अदिति के पुत्र माने जाते हैं। बेसिकली दिति और अदिति कश्यप मुनि की पत्नियां। दिति ने मुख्यतः दैत्य पैदा किए और अदिति से देवता पैदा हुए। तो उन देवताओं में मुख्य रूप से जो कई सारे देवता हैं, जैसे हम सूर्य को सुनते हैं, 12 मुख्य देवताओं को हम जानते हैं। इसका नाम इन आदित्यों का है विवस्वान, आर्यमान, त्वष्टा, सवतिर, भग, धत, मित्र, वरुण, अंश, पुंशन, इंद्र। और यहाँ पर अदिति के जो पुत्र हुए आप जानते हैं विष्णु रूप यानी कि वामन रूप में पैदा हुए। वामन अदिति के पुत्र हुए और जानते हैं वामन ये वही वामन है जिन्होंने बलि महाराज के वचन को झूठा साबित कर दिया और इस प्रकार से देवताओं की विजय करवाई। तो उन आदित्यों में भगवान क्या है? वामन देव हैं या विष्णु हैं मुख्य। हम अक्सर कई सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि जितने भी देवता हैं वो भगवान के चरणों का नित्य दर्शन करते हैं और उनके चरणों के दर्शन करने से सारे देवता शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा हम कई सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें बोलते हैं। तो सारे देवताओं में जो उनके देवताओं के जो आराध्य हैं वो कौन है? वो है विष्णु। तो मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। मैं प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। बहुत सारे तरह के प्रकाश हैं, हम कई तरह की लाइट्स बनाते जा रहे हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी लाइट है, कई सारी लाइट्स हैं। लेकिन आप देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये कितनी भी तेज लाइट होती है, वो लाइट एक ऐसा लगता ही नहीं कि वो लाइट जल रही है। उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने इतना छोटा हो जाता है, सोचने का विषय। सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय, इसलिए बहुत सारे लोग सूर्य पर बहुत सारी रिसर्च करते हैं और साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि सूर्य का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आप सोच सकते हैं हम पृथ्वी में 45 डिग्री में ही हमारी हालत खराब होने लगती है। तो इसकी जो स्पीड है वो ज़बरदस्त स्पीड है। जो इसकी स्पीड है जिस पे चलता है, घूमता है, 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो सूर्य जो है हमारे जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं सूर्य नहीं है तो संसार में जीवन मुश्किल है। जिस जगह में सूर्य नहीं आता है केवल वही लोग सूर्य की महत्व को जानते हैं। हम आज भी
याद करते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कभी सूर्य निकल जाता है तो लोगों की छुट्टी कर देते हैं, लोग पार्कों में जाके लेट जाते हैं सूर्य की गर्मी को लेने के लिए। वास्तव में सूर्य से चारों तरफ शुद्धि होती है, सूर्य सारी एनर्जी का सोर्स साइंटिस्ट भी मानते हैं। सूर्य से कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं जिसमें कि पौधे अपना उनके साथ प्रोसेसिंग करते हैं, पौधे अपना हरा रंग लेते हैं, पौधे अपनी खुराक लेते हैं। सूर्य से जल इवेपोरेट होता है, समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है और फिर ऊपर बादलों के थ्रू सारे संसार में जल की वर्षा करता है। तो सूर्य एक प्रकार से समुद्र से जल लेकर सारे संसार को जल की तृष्णा को पूरा करता है, नदियों में पानी भरता है। तो सूर्य एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। कुछ दिन तक सूर्य नहीं आता है तो जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है एकदम से, है ना। सूर्य ग्रहण पड़ जाता है तो चारों तरफ तितर बितर होने लगता है। तो सूर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम सब जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि सूर्य को मेरी आंख की तरह समझो। आई एम द लाइक, सूर्य क्या है? भगवान की आंख समझ सकते हैं। हालांकि सूर्य तो एक ब्रह्मांड का एक तरह का ग्रह है। हर ब्रह्मांड का अलग सूर्य है और असंख्य ब्रह्मांड है संसार में, इसी प्रकार असंख्य सूर्य है, लेकिन एक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य होता है। 14 जो हम प्लेनेटरी सिस्टम सुनते हैं उसके अंदर केवल एक ही सूर्य है। हाँ, ऑल्दो हम लोगों को केवल ये अर्थ और अर्थ के आसपास के प्लेनेटरी सिस्टम दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में हम जानते ही नहीं, हमारे साइंस जो कि हम सुनते हैं शास्त्रों में। तो इन सभी में एकमात्र सूर्य है, लेकिन हर ब्रह्मांड का अपना सूर्य है। तो हम सोच सकते हैं कि एक सूर्य है कि हम बराबरी नहीं कर सकते उसकी शक्ति की। अब सोचिए, भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर असंख्य सूर्य पैदा करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं यदि आपको प्रकाश को समझना है, परम प्रकाश को, तो ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कितना होगा। हाँ, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश इतना है कि उसमें करोड़ों सूर्य भी समा जाएं तो उसके प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्योति का प्रकाश शीतल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वी हैव। बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य लोक में भी रहते हैं। जब उनकी बॉडी अग्नि प्रधान तत्व से बनेगी तो वो क्यों जलेगी सूर्य के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य, यानी कि सूर्य से थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। और हमने सुना कि सूर्य की ताकत कितनी है, कितना डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, कितनी उसकी स्पीड है, कितना उसका साइज है, उससे हम जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं कि भगवान क्या है। इसलिए जब आप तेजस्वी सूर्य को देखो तो भगवान को याद करो। मरुतों में मैं मरीचि हूँ। तो जो मरुत्स हैं, ये भी श्रीमद् भागवत में उनकी कहानी सुनते हैं, ये देवताओं के संगी हैं। और ये कैसे हम सुनते हैं कि कैसे ये पुत्र हुए दिति के, और दिति जो है इंद्र से अपना बदला चुकाना चाहती थी। तो इंद्र को मारने के लिए दिति ने कुछ व्रत लिए और उस व्रत के माध्यम से ये पुत्र उसके ये गर्भ उसके धारण किया उसने। लेकिन इंद्र को समझ में आ गया था कि ये जो गर्भ है ये मुझे मारने के लिए धारण किया गया है। तो इंद्र जो है दिति के गर्भ में घुस के वहां से अपने वज्र से प्रहार करते हैं, लेकिन उसके जो उसने व्रत इत्यादि रखा था उसके प्रभाव से वो बच्चा मरता नहीं है, लेकिन वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, 49 पीसीज में, क्योंकि इंद्र उसको अपने वज्र से 7 टाइम्स और फिर अगेन 7 टाइम्स कट करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे मरते नहीं हैं। तो उनको मारुत कहा गया। बाद में इंद्र ने उनसे फ्रेंडशिप करी, वो इंद्र के परम मित्र बने। दिति से इंद्र ने क्षमा मांगी कि मेरे से मुझे ऐसी एनवियसनेस तुमसे हो गई थी। दिति ने भी क्षमा मांगी और अल्टीमेटली ये मरुत जो है देवताओं के बहुत संगी बने। तो इनके बारे में हम बहुत सुनते हैं, मरुत के बारे में हम कथाएं सुनेंगे। तो इस प्रकार से मरुतों के अंदर जो ये 49 है मुख्य रूप से हम सुनते हैं, इसके अंदर कौन है? भगवान को आप मरीचि आप समझो, भगवान कहते हैं। और नक्षत्रों में मुझे चंद्रमा समझिए। अब चंद्रमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कैसे शरद पूर्णिमा के दिन लोगों का पुरानी प्रथा है, कैसे खीर को छत पे रख देते हैं ढककर, और कहते हैं कि चांदनी रात में जब वो अगले दिन खीर खाई जाती है भगवान को अर्पित करके तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। चंद्रमा जितने भी सब्जियां हैं इनमें मिठास प्रोवाइड करता है, मिठास डालता है। रात्रि का जो ये बड़ी डिम लाइट है, बड़ी शीतल लाइट है, ये बड़ी अद्भुत है। कैसे भगवान की व्यवस्था है कि हम लोग दिन में
लाइट ऑफिस में, घरों के अंदर तेज लाइट जलाते हैं, रात को हम 0 वाट का बल्ब जलाते हैं। ये भगवान का 0 वाट का बल्ब है जो कि बड़ा शीतल है। बहुत अच्छा लगता है इस चांदनी रात में, और इसके भी अनेक महत्व हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि नक्षत्रों में मुझे चंद्रमा समझिए। हाँ, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा को पहले ग्रह समझा जाता था। धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट ने बोला ये ग्रह नहीं है, ये एक नक्षत्र है। जबकि हमारे इन शास्त्रों में चंद्रमा को पहले से ही नक्षत्र बताया गया है। अब हम समझ सकते हैं कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज जिस जगह पर पहुंची है, मे बी 100 साल 200 साल पहले ये डिक्लेयर किया गया होगा कि ये नक्षत्र है। हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले लिखित रूप में, न जाने उससे पहले कब, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। तो भगवान बता रहे हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान हमें ये एक एहसास दिला रहे हैं कि जब प्रकृति को आसपास देखो तो केवल ये मत बोलो मदर नेचर, मदर नेचर। यू हैव टू रियलाइज दैट इट इज कृष्णास पावर। भगवान कहते हैं, क्या भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षेन, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चलती है। सूयते से चराचरण, संसार को जीवन प्रदान करती है ये प्रकृति। और ये प्रकृति कौन है? ये मेरी शक्ति है और मेरे अधीन कार्य करती है। तो इस प्रकार से हर वस्तु के अंदर जब हम भगवान को देखना इस प्रकार से शुरू करेंगे तो हमें भगवान से प्रेम की अनुभूति होगी, ग्रेटिट्यूड पैदा होगा कि यस कृष्णा इज सो मच इन माई लाइफ। हमें जीने के लिए, जैसे मैंने बताया, यदि सूर्य ना हो तो कितनी जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, यदि वर्षा ना हो तो जीवन कैसा हो जाए, यदि चांद ना हो तो जीवन में कितने परिवर्तन आ जाए। अब धीरे धीरे हम सोचेंगे कि कैसे इन हर चीज के अंदर हम भगवान को देख सकते हैं। कैसे वायु ना हो, मरुत, जैसे मरुत को वायु भी बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के जो वायु हैं, वायु भी अलग अलग प्रकार की है। तो उसको वायु से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वायु के अलग अलग देवता समझ लीजिए उनको, मरुत्स, दे आर वेरी पावरफुल। तो वायु हमारे जीवन में ना हो, तो ये सारे जो हैं भगवान की शक्तियां हैं जो भगवान इस चैप्टर में हमें समझा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हम इसी प्रकार से, इसी दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से अपने आसपास देखना शुरू करेंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। लोग सनसेट और सनराइज को देखने जाते हैं ना। आज कितना फुल मून है, चित्रकार जो है फुल मून बनाता है, सनसेट बनाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता है यस दिस इज कृष्ण। इस तरीके से हमें देखना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।